अभिमन्यु और चक्रव्यूह, आधा ज्ञान यानी विनाश का द्वार। अभिमन्यु अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का बेटा था। सभी पांडवों को द्रौपदी के साथ साथ अन्य पत्नियों से भी संतानें हुई, लेकिन उनमें अभिमन्यु की कहानी सबसे लोकप्रिय और त्रासद है। अर्जुन अक्सर श्री कृष्ण के साथ धनुर्विद्या और युद्ध पर चर्चा करते थे। जब अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में पल रहे थे, तब सुभद्रा भी अर्जुन का साथ देती। एक दिन अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना समझा रहे थे, तभी वहां श्री कृष्ण आ गए और अर्जुन को अपने साथ ले गए। फलस्वरूप अभिमन्यु चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना सीख पाए, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है यह नहीं सीख पाए। 16 वर्ष बाद यही घटना उसकी मृत्यु का कारण बन गई। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की सीख में बाधा क्यों डाली, इसने भारत भर में कई लोक कथाओं को प्रेरित किया है। एक कथा के अनुसार अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव का बेटा था। उसे धरती पर मनुष्य बनकर रहने का श्राप मिला था, लेकिन चंद्रदेव को अपने बेटे की बहुत याद आती थी। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अभिमन्यु को 16 साल की उम्र में मुक्त कर देंगे। इसका एकमात्र तरीका अभिमन्यु को चक्रव्यूह के रहस्यों से वंचित करना था। अभिमन्यु की सीख में बाधा डालने का दूसरा इससे भी अमंगल कारण है। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि अभिमन्यु की मृत्यु गुरु द्रोणाचार्य का हाथों होती तो अर्जुन और भी भयानक युद्ध लड़ते। इस कारण उन्होंने अभिमन्यु की सीख में बाधा डाली। जब पांडव जुए के खेल में हारकर 13 वर्ष के वनवास पर चले गए, तब अभिमन्यु केवल 2 वर्ष के थे। उनके लौटने पर कौरवों ने उनके साथ राज्य बांटने से इनकार कर दिया, इसलिए युद्ध अवश्यम भावी हो गया। इस युद्ध की तैयारी में 1 वर्ष चला गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अभिमन्यु 16 वर्ष के थे। वनवास से वापस लौटने पर अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु के लिए मत्स्य प्रदेश के राजा विराट की बेटी राजकुमारी उत्तरा को लेकर आए थे। हालांकि कुछ लोक कथाओं के अनुसार अभिमन्यु की एक और पत्नी थी, वत्सला। महाभारत का युद्ध शुरू होने के समय उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में उन दोनों का पुत्र परीक्षित था। परीक्षित कुरुक्षेत्र के युद्ध से बच निकलने वाला पांडवों का एकमात्र वंशज था। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर पांडवों पर भयावह वार किए। पांडवों में केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह को तोड़ना जानते थे, पर भयानक समसप्तक योद्धाओं से लड़ने के लिए श्री कृष्ण उन्हें रणभूमि की दूसरी ओर ले गए। चक्रव्यूह ने जल्द ही पांडवों को घेर लिया। युधिष्ठिर हताश होकर चिल्लाए, क्या ऐसा कोई नहीं है जो इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता है? तब अभिमन्यु ने उन्हें बताया कि वह चक्रव्यूह को तोड़ तो सकते हैं, लेकिन उन्हें उससे बाहर निकलने का तरीका नहीं मालूम है, यानी उन्हें आधा ही ज्ञान था। तब युधिष्ठिर ने उन्हें वचन दिया कि वह बस चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाएं। उनके पीछे पीछे वे सब भी उन्हें बचाने आ जाएंगे। दुर्भाग्य दुर्योधन के ससुर जयद्रथ ने उनका रास्ता रोक दिया और पांडव अभिमन्यु की मदद करने नहीं पहुंच सके। चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु शेर की तरह लड़ते रहे। उन्होंने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण का वध कर दिया। तब कई कौरव योद्धाओं ने युद्ध के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए उन पर एक साथ वार कर दिए। कर्ण ने उनका धनुष और रथ नष्ट कर दिया। दूसरे योद्धाओं ने उन्हें ऐसे घेर लिया जैसे लकड़बग्गे एक घायल शेर को घेरते हैं। चक्रव्यूह के बाहर फंसे पांडव उनकी बस चीखें सुनने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सके। अंत में दुशासन के बेटे ने उनका वध किया। हालांकि मरने से पहले अभिमन्यु ने उन्हें भी मार डाला। गुरु बहुधा कहते हैं, आधे ज्ञान से सतर्क रहें, तो अभिमन्यु को इसका उत्तम उदाहरण माना जा सकता है।